अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की अहम खबर। आदाब नाज़रीन, आप तमाम का ऐसे 24x7 न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर ने जिम्मेदारी संभाल ली। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत बराए SC ST BC और अक़लियती महकमेजात ने सेक्रेटेरिएट में अपनी जिम्मेदारियों का जायज़ा हासिल कर लिया। मुशीर हुकूमत की हैसियत से जायज़ा हासिल करने की तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल व मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब इमाम मक्का मस्जिद की क़िरात कलाम पाक से हुआ। बाद अज़ां खतीब इमाम मक्का मस्जिद ने इनके लिए खुसूसी दुआ की। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के जायज़ा लेने के बाद जनाब आमिर अली खान, रुकन कौंसल कानूनसाज मिस्टर मल्लू रवि, जूपल्ली कृष्णा राव, मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर ने मुबारकबाद पेश की। मुशीर हुकूमत बराए SC ST BC और अक़लियती महकमेजात को जिन कायदीन ने जायज़ा लेने पर मुबारकबाद पेश की, इनमें जनाब जाबिर पटेल, जनाब अतीक सिद्दीकी खुर्रम, जनाब अली मसखती, जनाब मुजाहिद आलम खान, जनाब मुजीबुल्लाह शरीफ, जनाब फ़िरोज़ खान, जनाब ज़फ़र जावेद, जनाब निज़ामुद्दीन, जनाब खलीक़ुर रहमान व दीगर शामिल हैं। आइए ज़िले रंगारेड्डी में मुर्दा तेंदुआ दस्तयाब। ज़िले रंगारेड्डी में एक तेंदुआ मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। चौधरगुड़ा मंडल के इलाका चेल्ला मौजे के जंगलाती इलाके में गाँव वालों ने तेंदुए की नज़र देखकर फौरी महकमे जंगलात के हुकाम को इत्तला दी। महकमे जंगलात के हुकाम ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर मुर्दा तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। शुबा किया जाता है कि 4 या 5 दिन कबल इसकी मौत हो गई। मौत की वजूहात का इल्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद होगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर देखी जा रही थी। मुर्दा तेंदुए के पाए जाने के बाद इस इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। गजा की पट्टी में हमास और इसराइल के दरमियान जंग को रोकने के लिए जारी कोशिशों की उम्मीद व बीम को कैफियत में एक बार फिर मुआहदे की तवक्को की जा रही है। ज़राए ने इंकशाफ किया कि सालिसों ने हमास को जंगबंदी की तजवीज़ पेश की, जिसमें हमास ने जंगबंदी शुरू करने की इब्तदाई मंजूरी का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि सालिसों ने गजा की पट्टी में 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी की पेशकश की और मुजव्वज़ा जंगबंदी में हमास के ज़ेर हिरासत 36 यरगमालियों की रिहाई भी शामिल है। मुतवक्किल मुआहदे के तहत हमास रोज़ाना एक इसराइली यरगमाली को रिहा करेगी। मुतवक्किल मुआहदे के तहत हमास ने इसराइल के ज़ेर हिरासत 3000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। नागुल मेडिकल कॉलेज के सामने एक खातून जली हुई पाई गई। मुकामी लोगों ने बताया कि खातून का तकरीबन 70% जिस्म झुलस चुका था। किसी ने इसे लाकर सड़क पर फेंक दिया। खातून की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। मुकामी लोगों को शुबा है कि शायद किसी वजह से झुलसने वाली खातून को इलाज के लिए लाया गया हो, लेकिन इसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया गया। ताहम अहले इलाके ने मुकामी सहाफ़ियों की मदद से बेबस झुलसने वाली खातून को हॉस्पिटल में दाखिल कराया, जिसके इलाज के इंतजाम किए गए। इस खातून की शनाख्त क्या है और वो इस हाल तक कैसे पहुंची, ये तो बाद में ही पता चलेगा। मुकामी पुलिस को भी वाक़े की इत्तला दे दी गई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इतवार की तमाम परवाज़ें मनसूख। जी हाँ नाज़रीन, ताज़ा बर्फबारी और ख़राब मौसम की वजह से श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इतवार के लिए तयशुदा तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई। श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने बताया कि ख़राब मौसम की वजह से इतवार की तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। दरियासना वादी में शदीद बर्फबारी के पेश नज़र सुबह से 7 ट्रेनों को भी मनसूख कर दिया गया। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में कल रात से ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम होने के अलावा सतही और फ़िज़ाई ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। सऊदी अरब में प्याज की कीमत सुनकर आंखों में आंसू आने लगे। हिंदुस्तान में आए दिन प्याज की सप्लाई में कमी और कीमतों का आसमान छूना एक आम बात हो गई है, मगर अब हम इस सूरत हाल का सामना सऊदी अरब में भी कर रहे हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक आलमी मंडी समेत सऊदी अरब और खलीज ममालिक में प्याज का बहरान, जहां कीमत में कम व बेश 65% इजाफा हो गया है। मीडिया के मुताबिक आलमी मंडी में प्याज की सप्लाई और तलब में फ़र्क से कीमतों में इजाफा हो गया। प्याज के बहरान की बुनियादी वजह पैदावारी मुल्कों की तरफ से बरामदात में कमी का फैसला है। आलमी मंडी में प्याज पैदा करने वाले ममालिक में इंडिया और मिस्र सरफहरिस्त है, जिन्होंने बरामदात में कमी का फैसला किया। अलावाज़ी दिगर पैदावारी मुल्कों में प्याज की पैदावार भी कम हो गई है। बहर अहमर में जारी बहरान की वजह से चीन से खलीज और यूरोप में सप्लाई मुतासिर हो गई है। मुबसरीन का कहना है कि चीन में प्याज की कीमत 30%, जबकि बांग्लादेश में 25% इजाफा हो गया है। मुल्क के नामवर माहिर माशियात व प्लानिंग कमीशन के साबिक वाइस चेयरमैन ने सेक्रेटेरिएट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क और रियासत की माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। गुज़िश्ता 10 साल से रियासत में खर्च के बोझ का जो इजाफा हुआ, इसके असरात मुल्क में कांग्रेस दौर इख्तिदार
में माशी इस्लाहात व दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। ज़राए के बमुजिब इजलास में BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में रियासत को बड़े पैमाने पर मखरूज बना देने का संजीदगी का जायज़ा लिया गया। कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटी पर अमलावरी का आगाज़ करने का जायज़ा ले रही है। रियासत को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का जायज़ा लिया गया। अवाम पर माली बोझ आयद किए बगैर वादों पर अमल के इक़दामात पर गौर किया गया। CAA को तेलंगाना में नाफिज ना किया जाए, जमीयतुल उलमा का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालिबा। जमीयतुल उलमा के एक वफ़द ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करते हुए मुस्लिम मसाइल पर तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बताया कि वफ़द ने मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल और कांग्रेस की जानिब से किए गए इंतखाबी वादों की तकमील पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने इनमें बाज़ वादे पूरे किए गए, ताहम मज़ीद वादों को पूरा करने की ज़रूरत है, जिसके लिए इस मुलाकात में तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत में कांग्रेस की कामयाबी के लिए जमीयतुल उलमा की मसाई का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दीगर तंजीमों इदारों की तरह जमीयतुल उलमा का भी कांग्रेस की कामयाबी में अहम रोल रहा है। इन्होंने लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में भी कांग्रेस को जमीयतुल उलमा की हिमायत की तवक्को ज़ाहिर की ताकि मुल्क और रियासत में गैर सेक्युलर ताकतों को शिकस्त दी जा सके। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के मद्दाहों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स ने हफ्ते के रोज़ अपने मद्दाहों से बात करते हुए बताया कि विराट कोहली जल्द ही दूसरी बार बाप बनने वाले हैं। इन्होंने कहा कि जब विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों से बाहर रहने का फैसला किया था तो इन्होंने विराट कोहली से बात की थी। AB डिविलियर्स ने अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स को बताया कि विराट कोहली बिल्कुल ठीक है और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचेस ज़ाती वजूहात की बिना पर ना खेलने का फैसला किया था। जनूबी अफ्रीका के लेजेंड AB डिविलियर्स ने विराट कोहली के वक्फे की असल वजह बता दी। डिविलियर्स ने विराट कोहली के साथ होने वाली बातचीत को अपने YouTube चैनल पर भी शेयर किया। आईफिल टावर में आग लगने का दावा फर्जी। फ्रांस में वाक़े आईफिल टावर की 2 तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें इसे जलते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर को शेयर करते हुए सारिफीन दावा कर रहे हैं कि आईफिल टावर में आग लग गई है और ये इसी का मंजर है। विश्वास न्यूज़ ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि वायरल की जा रही तस्वीर AI यानी फ्रांस में वाक़े आईफिल टावर की 2 तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें इसे जलते देखा जा सकता है। तस्वीर को शेयर करते हुए सारिफीन दावा कर रहे हैं कि आईफिल टावर में आग लग गई है और ये इसी का मंजर है। विश्वास न्यूज़ ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि वायरल की जा रही तस्वीर AI यानी मसनवी ज़हानत के ज़रिए तैयार की गई है। इसके अलावा आईफिल टावर में आग लगने का दावा भी फर्जी है। नाज़रीन, आप देख रहे थे SA 24/7 न्यूज़ का ख़ास खबरनामा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।